हाँ तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन, करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आई वर्क डैश ए कंपनी। ऑप्शंस है इन, फॉर, एज। अब इसमें से क्या है अपन को यूज करना है, क्या इसका सही ऑप्शन होगा? आई वर्क इन होगा, या फॉर होगा, या एज होगा? अब आइए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आई वर्क फॉर ए कंपनी, अब यहाँ पर होगा फॉर। अब ये क्यों फॉर होगा अभी हम बताते हैं। सेकंड वाला करते हैं अपन पहले। आई वर्क डैश एस बी आई, एस बी आई मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एस बी आई ऑफिस इन, फॉर, एस। ओके, अब इसमें अपन को चूज करना है, इन है, फॉर है और एस है। इसी में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है इसमें। आई वर्क इन एस बी आई। अब आप सोच रहे होंगे दोनों क्वेश्चन तो एक जैसे ही मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें एक जगह फॉर यूज हुआ है और एक जगह इन यूज हुआ है। देखिए उसका रीजन है, जब हम वर्क फॉर यूज करते हैं, वर्क के साथ अगर हम फॉर लगाते हैं तो फॉर वहां पर लगता है जहां कोई कंपनी हो, कोई कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। और जब हम वर्क इन, इन का यूज करते हैं, तो इन ऐसी जगह पर यूज होता है जहां पर कि कोई ऑफिस हो, कोई बिल्डिंग हो, उसके अंदर आदमी बैठ करके काम कर रहा है, कोई ऑफिस है वहां पर, तो उसके लिए उस पर्पस से जहां एम्प्लॉय है वहां पर जाता है, बैठता है और काम करता है, तो वहां पर हम वहां पर इन का यूज करते हैं। तो देखिए, वर्क इन, इनसाइड ए प्लेस, इनसाइड ए प्लेस या फिर फील्ड, ठीक है। तो ये इनसाइड हो गया, एक बिल्डिंग हो गई एसबीआई की, वहां वर्की व्यक्ति काम कर रहा है, तो यहाँ पर इन यूज होगा। और वर्क कैश, वर्क कैश क्या होता है, जैसे आई वर्क एज ए टीचर, ठीक है ना। तो टीचर हो गया तो ये क्या है, ये एक जॉब हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, तो वहां पर वर्क एज यूज हो जाता है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सी इज एंग्री। अब एंग्री है यहाँ पर, अब एंग्री है तो यहाँ पर क्या यूज होगा? देखिए ऑप्शंस हैं एट, फ्रॉम, विथ। एट है, फ्रॉम है और विथ है। अब इसमें अपन यूज करेंगे विथ यू। ओके, विथ यू। अब इसमें विथ क्यों यूज हुआ अभी हम बताते हैं। इसका फोर्थ वाला, सेकंड वाला भी कर लें अपन। सी इज एंग्री डैश योर डिसीजन, सी इज एंग्री डैश योर डिसीजन। अब ऑप्शन है एट, फ्रॉम, विथ। एट, फ्रॉम, विथ है यहाँ पर। अब इस पे क्या होगा, सी इज एंग्री एट योर डिसीजन, एट योर डिसीजन। अब इसमें क्या है, जहां पर हम विथ यूज करते हैं तो विथ के साथ में कोई पर्सन आना चाहिए, तो ये यू एक पर्सन हो गया, ठीक है। तो सी इज एंग्री विथ यू, तो यू क्या है, यू इज पर्सन ही है। अब जब ये पर्सन है तो हम यहाँ पर विथ यूज कर लेंगे। लेकिन जब हम एट का यूज करते हैं तो वहां उसके आगे पर्सन की जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड ऑफ पर्सन। पर्सन के बजाय कोई थिंग होनी चाहिए वहां पर, थिंग हो या फिर कोई सिचुएशन हो। तो यहाँ पर क्या है, हियर इज ए सिचुएशन, डिसीजन है एक। अब वो डिसीजन कर सही नहीं है उसके लिए, तो सी इज सेइंग दैट सी इज एंग्री एट योर डिसीजन, तो ये सिचुएशन की बात है, इसलिए यहाँ पर एट यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज गुड। शी इज गुड, अब क्या दिया है इसमें, ऑप्शंस है एट, इन, फॉर। ऑप्शंस है एट, इन, फॉर। सी इज गुड एट इंग्लिश, एट इंग्लिश। ओके, एट, अब एट कहाँ पर यूज होता है, सी। एट इज यूज फॉर स्किल्स और सब्जेक्ट। एट वहाँ यूज होता है जहाँ पर की कोई स्किल हो और कोई सब्जेक्ट की बात हो। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट क्लियर क्लियर लिखा ही हुआ है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो जब सब्जेक्ट लिखा है तो हम यहाँ पर एट का यूज करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ वन, वी गो टू स्कूल डैश बस। अब इसमें ऑप्शन है बाई, विथ, ऑन। अब हम इसमें बाई लगाएं कि विथ लगाएं कि ऑन लगाएं। वी गो टू स्कूल
बाई बस। बाई बस का मतलब है, बाई कहाँ पर यूज होता है? वेन एवर देयर इज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब भी कहीं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा तो वहां पर बाई यूज होगा। एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हियर इज बस। बस एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो बाई वी विल यूज हियर। ओके। सेवंथ वन, शी अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट एट 6 p.m. अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस आर एट, इन एंड ऑन। इसमें क्या यूज होगा? एट, इन, ऑन में से एट यूज होगा। ओके। एट क्यों यूज हो रहा है? एट इसलिए यूज हो रहा है बिकॉज एट उस जगह पर यूज होता है व्हेन देयर इज ए स्पेसिफिक प्लेस और पॉइंट। स्पेसिफिक प्लेस है यहाँ पे, एयरपोर्ट इज ए स्पेसिफिक प्लेस, तो इसलिए हमने यहाँ पर एट लगाया है, एट को यूज किया यहाँ पर। ओके। नाउ एट्थ वन, शी हैज बीन एब्सेंट। शी हैज बीन एब्सेंट फॉर मंडे। अब ये यहाँ पर यूज क्या होगा भाई? फॉर भी है, सिंस भी है, और फ्रॉम भी है। तो शी हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। भाई सिंस मंडे, क्योंकि मंडे की बात हो रही है और पास्ट की बात हो रही है, तो सिंस वहां पर लगता है जहां पर कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो। एंड व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हियर इज? हियर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम इज मंडे। वो मंडे से वो एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पर सिंस यूज होगा। ओके, करेक्ट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ वन, ही जम्प्ड डैश द रिवर। ही जम्प्ड डैश द रिवर। ऑप्शंस आर इनटू, ऑन टू, बिसाइड। अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? हियर द करेक्ट ऑप्शन इज इनटू। व्हाई इनटू? इनटू क्यों यूज हुआ है? इनटू शोज द मोमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मीन्स ये दिस इज रिवर, और ये आउटसाइड से सी जम्प्ड इनसाइड, ही जम्प्ड इनसाइड, तो रिवर में आया, तो ये जंप हुआ ना, ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? एक मोमेंट में आया, एक मोशन में आया, और मोशन में आया है तो बाहर से ये अंदर रिवर में जंप हुआ है। दैट्स व्हाई आई यूज्ड हियर इनटू। नेक्स्ट वन, द ट्रेन पास्ड डैश द टनल। ऑप्शंस आर अक्रॉस, थ्रू, बिसाइड। अब टनल है, टनल क्या होता है? एक हॉलो स्पेस होता है टनल। टनल इज लाइक दिस, हॉलो स्पेस, एंड क्लियर, दिस इज टनल। अब इसके अंदर से ट्रेन को जाना है, इसके अंदर से, ये है। जब इधर से ट्रेन जाएगी टनल के अंदर से, तो थ्रू यूज होगा। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, ठीक ना? थ्रू कहाँ यूज होता है? व्हेन थ्रू मीन्स पासिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द टनल टू द अदर साइड ऑफ द टनल इंटरनली। इंटरनली जब पास होगी ट्रेन, क्या हो रही है? वो इंटरनली पास हो रही है फ्रॉम वन साइड ऑफ द टनल टू द अदर साइड, तो यहाँ पर थ्रू यूज होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज एंग्री, एंग्री डैश मी। ऑप्शंस आर विथ, इन, ओवर। अब यहाँ पे क्या यूज होगा? एंग्री है, एंग्री यहाँ पर देखिए, लुक हियर, पर्सन इज मेंशन्ड हियर। यहाँ एक पर्सन है, मी, ठीक है? जब यहाँ मी लिखा हुआ है तो मीन्स पर्सन है, जो पर्सन है, तो यहाँ पर विथ यूज होगा। शी इज एंग्री विथ मी, शी इज एंग्री विथ मी, ये क्या है? करेक्ट स्ट्रक्चर है उसका, तो यहाँ पर विथ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज बोर्न डैश 2005। अब इन है, ऑन है, एट है। अब इन कहाँ यूज होता है, ऑन कहाँ यूज होता है, और एट कहाँ यूज होता है? दिस इज द ईयर। ईयर मीन्स 2005, ईयर मीन्स 365 डेज आर इन ईयर, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम इन यूज करेंगे। वाई इन? इन को यूज किया जाता है जब कहीं ईयर की बात हो, ईयर हो, मंथ्स हो, तो वहां पर इन यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज मैरिड, ही इज मैरिड डैश ए डॉक्टर।
मैरिड है डैश ए डॉक्टर। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज टू है। करेक्ट कॉम्बिनेशन इज टू। मैरिड विथ है, यहाँ पर टू है और बाई है। अच्छा, इसी में कुछ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, बाई का विथ का यूज कर देते हैं। तो जो करेक्ट हमारा जो स्ट्रक्चर, जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है, दैट इज विथ मैरिड टू। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज 14th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इंसिस्टेड सी इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल्स। सी इंसिस्टेड है, सी इंसिस्टेड मीन्स वो बिल देने के लिए वो आगे हो रही है, ठीक है ना। उसने अपनी इच्छा जाहिर करी है। सी इज विशिंग विलिंग टू पे द बिल्स। अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं टू, ऑन और फॉर। ठीक है, अब इसमें क्या यूज होगा? आफ्टर इंसिस्ट हमें क्या लगाना है? ऑन लगाना है। सी इंसिस्ट ऑन, सी इंसिस्टेड ऑन। क्यों होगा? क्योंकि जब हम ऑन के साथ में यहाँ पर क्या लिखा है? पे। और पेइंग के साथ आईएनजी है, मींस इट इज इन द जेरेंड फॉर्म। ठीक है ना, ये जेरेंड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इंसिस्ट ऑन जो होता है और उसके आगे जेरेंड अगर लिखा हुआ है तो दैट इज करेक्ट। तो ये जेरेंड क्या होता है? जेरेंड मीन्स वर्ब है और उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ है, तो दैट इज जेरेंड। तो ये ऑन यहाँ पर होगा। दिस स्ट्रक्चर इज करेक्ट, इंसिस्टेड ऑन। क्लियर? Now, 15th one is the patient died. The patient died dash cancer. Patient died. Options are from, of, with. अब patient died ऑफ होगा यहाँ पर। क्यों होगा ऑफ यहाँ पर? क्योंकि डिजीज, जो भी डिजीज होती है, दैट यूजुअली टेक्स ऑफ। डिजीज की बात है, जैसे डिजीज हियर, ओके, ये डिजीज है यहाँ पर कैंसर। जब डिजीज की बात आ जाएगी तो इसके पहले हमें ऑफ लगाना है। तो डिजीज यूजुअली इसके साथ में अक्सर ऑफ लगता है। कोई भी डिजीज हो इसके साथ में ऑफ लगता है। तो डाइड ऑफ इज करेक्ट, ऑफ इज करेक्ट मीन्स। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16th one 16th one is she has no control. She has no control dash her emotions. ठीक है, ऑप्शंस हैं ऑन, ओवर, एट। ऑन है, ओवर है और एट है। तो कंट्रोल ऑन, कंट्रोल एट या कंट्रोल ओवर। तो करेक्ट फ्रेज इज कंट्रोल ओवर। ये एक फ्रेज है, तो हम फ्रेज के हिसाब से देखें तो दिस वन इज करेक्ट, कंट्रोल ओवर। दिस इज द करेक्ट फ्रेज। ठीक है ना, तो इंग्लिश के जो फ्रेज होते हैं उसके हिसाब से ये बिल्कुल करेक्ट है, कंट्रोल ओवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही इज एडिक्टेड डैश मोबाइल गेम्स। अब मोबाइल गेम्स में बहुत सारे लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस? ऑप्शंस आर ऑन, टू, एट। ऑन है, टू है और एट है। यहाँ पर भी क्या है, एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, मतलब एडिक्टेड के साथ हम जनरली टू का ही यूज करते हैं, एडिक्टेड टू। तो ही इज एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू इसलिए यूज हो रहा है कि एक बिल्कुल ये इसके साथ ये फिक्स है टू। एडिक्टेड के साथ टू फिक्स रहता है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी हैव चूज द ऑप्शन टू। ओके, दिस वन इज करेक्ट देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, she preferred she prefers 10. She prefers tea, sorry, it is tea. Okay, this is tea. She prefers tea dash coffee. अब इसमें क्या चीज है? ऑप्शंस आर देन, ओवर, टू। ऑप्शंस हैं देन, ओवर, टू। अब इसमें क्या होता है, जब ये प्रेफर लिखा हुआ है तो प्रेफर में क्या होता है? दिस वन इज प्रेफर टी टू कॉफी। इसका जो करेक्ट स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ये है, एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दिस वन इज एक ऑप्शन, एक यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज, ये है टी। एंड जो सेकंड थिंग दी हुई है दैट वन इज कॉफी।
तो ए, इसको अगर हम ए मान लेते और इसको बी मान लें तो इसके बीच में हमको यहाँ पर 2 लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि प्रेफर के साथ में 2 चलता है। और फर्स्ट थिंग इज दिस, फर्स्ट ऑप्शन इज दिस एंड सेकंड ऑप्शन इज कॉफी। तो प्रेफर्स 2, करेक्ट, ये इसके साथ फिक्स रहता है, प्रेफर 2। तो दिस वन इज करेक्ट, दिस 2 is correct option. Okay. Next question is, hardly had he reached the station, dash, the train left. What are the options? Options are then, when, then. अब ये एक स्ट्रक्चर है, जैसे अपना नाइदर नॉर होता है, आइदर और होता है, उसी तरह से एक हार्डली व्हेन होता है, हार्डली व्हेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। जब बड़े मुश्किल तो जब वो स्टेशन पहुंचा है तब वो ट्रेन वहां से रवाना हुई है। ओके, व्हेन, तो हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। अकॉर्डिंग टू दिस इंग्लिश स्ट्रक्चर हार्डली व्हेन, तो हार्डली व्हेन के साथ ही हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट हो रहा है यहाँ पर अगर हम ऑप्शन व्हेन को यूज करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th. This one is 20th. He is not only intelligent. He is not only intelligent but hardworking. Options are but and also. अब इसमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब ये क्या है? कंजंक्शन है, सबके सब कंजंक्शन दिए हुए हैं। तो जो कोरिलेट कंजंक्शन जो बैठ रहा है यहाँ पर, जो कोरिलेट हो रहा है, दैट इज बट। हाउ इट इज करेक्ट? He is not only intelligent but हार्ड वर्किंग आल्सो। ठीक है ना, तो ये सिर्फ इंटेलिजेंट बस नहीं है बट हार्ड वर्किंग भी है। तो दिस वन इज करेक्ट। तो इट कम्स अंडर कोरिलेट रिलेटिव। Now this one is complete. He is not only intelligent but हार्ड वर्किंग। अच्छा, इसमें ठीक ही है पहले से ही। तो इसमें क्या चीज है? दिस इज ए को रिलेटिव कंजंक्शन। को रिलेटिव कंजंक्शन है, नॉट ओनली के बाद लगता है नॉट ओनली बट, नॉट ओनली बट। ये अपन को मालूम ही है कि यहाँ पर नॉट ओनली के बाद ये बट है यहाँ पर, तो जैसे ये बीच में लगा हुआ है इंटेलिजेंट, तो मतलब ये हो गया कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही बस नहीं है, वो हार्ड वर्किंग भी है। ठीक है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो 21st, ही एब्सटेंड डैश वोटिंग इन द इलेक्शन। वो वोटिंग नहीं कर पाया, वोटिंग नहीं कर पाया तो वो क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शंस हैं फ्रॉम, टू, विथ। तो डिप्राइव फ्रॉम वोटिंग, वोटिंग से वो दूर रह गया, यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम। ओके, दिस वन इज फ्रॉम। फ्रॉम जो है यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो अगर ऑप्शन इज फ्रॉम। तो 22nd है, द पुलिस आर लुकिंग द मैटर केयरफुली। द पुलिस आर लुकिंग द मैटर केयरफुली। मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि लुकिंग केयरफुली देख रहे, दिस वन वर्ड इज केयरफुली है। जब ये केयरफुली है, पुलिस उसे बड़े केयरफुली देख रही है, तो लुकिंग इनटू होगा यहाँ पर। लुकिंग इनटू मींस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस का काम क्या है? इन्वेस्टिगेट करना। तो यहाँ पर ये क्या होगा? इनटू, इनटू द मैटर। ठीक है ना, लुकिंग इनटू द मैटर। 23rd, she has great affection. She has great affection डैश हर ग्रैंड पेरेंट्स। उसका जो है बहुत ज्यादा अफेक्शन है, किससे है? ग्रैंड पेरेंट्स से। ग्रैंड पेरेंट्स से है तो मतलब उसको एक डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन मीन्स एक डायरेक्शन है उसमें। ठीक है ना, जब एक डायरेक्शन दिख रहा है, इट इज लुकिंग एज ए टारगेट डायरेक्शन ऑफ फीलिंग। अभी इसको जो गर्ल है उसकी फीलिंग है टूवर्ड्स देयर, टूवर्ड्स हर ग्रैंड पेरेंट्स।
तो यहाँ पर क्या होगा, अफेक्शन फॉर, तो यहाँ पर जो यूज होगा दैट इज फॉर, फॉर इज द करेक्ट प्रीपोजिशन हियर। क्लियर। हाँ, अगर यहाँ पर हम जैसे विथ यूज करते, तो विथ यूज करते अफेक्शन विथ, अफेक्शन विथ तब यूज होता था जब यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट ना होते, यहाँ पर जैसे मदरलैंड होता या कोई एसोसिएशन, कोई कुछ बात होती, ऐसा कुछ होता कि टुगेदरनेस वाली बात होती, तो हम यहाँ पर विथ यूज कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर उसके फैमिली मेंबर ही हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो रही है, तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर फॉर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द जज वाज कन्विंस्ड हिज इनोसेंस। कन्विंस्ड ऑफ बोला जाता है, जो करेक्ट फ्रेज है दैट इज कन्विंस्ड ऑफ, दिस वन इज कन्विंस्ड ऑफ इज करेक्ट हियर। नाउ 25th, this is the last one. He has an aptitude dash mathematics. He has an aptitude dash mathematics. मैथमेटिक्स क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। क्लियर, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और ये लिखा है फॉर, थोड़ा सा मिट गया है, ये फॉर है, ये फॉर, इन और विथ। ऑप्शंस आर फॉर, इन एंड विथ। एप्टीट्यूड फॉर इज द करेक्ट फ्रेज। ठीक है, दिस इज एप्टीट्यूड फॉर इज द करेक्ट फ्रेज, तो यहाँ सब्जेक्ट के लिए है ये, दिस वन इज करेक्ट। एप्टीट्यूड फॉर, दिस इज द करेक्ट प्रीपोजिशन, दिस फॉर। एंड नाउ इट्स ओवर, अवर एक्सरसाइज ओवर नाउ, ये एक्सरसाइज थी हमने, अब ये ओवर हो चुकी है, और आगे देखते हैं, आगे कुछ नया कुछ लेके आते हैं, फिर आपको बताते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।